वालेकुम नाजरीन कैसे हैं? ठीक है। आज आपको दिखाते हैं गंदम कि गंदम कैसे काश्त करते हैं, बर्दाश्त कैसे होती है और उसकी कटाई कैसे होती है। ये मैं गांव में मौजूद हूँ, आरी वाला में। ठीक है, तो ये गंदम देखें। ये गंदम अभी तक जो मज़दूर हैं उन्होंने काटी है, काट के ये इस तरह लाइन में रखी है। ये सारी गंदम पड़ी है, देख रहे हैं जी, ये इस तरह। अब इसको ये बांधेंगे, बड़ी बड़ी परियां हम उसे बोलते हैं। परियों में बांधने के बाद ये फिर उसको मशीन पे निकालेंगे। मशीन पे निकाल के तो उसके बाद फिर ये साफ़ करेंगे। साफ़ के बाद ये खाने के लिए होगी। साथ ये मकई के खेत हैं, ये गंदम का खेत था। अभी आपको मैं ले चलता हूँ, जिस मज़दूर ने ये काटी है ना, उनकी तरफ आपको ले जाता हूँ। अभी धूप है, तकरीबन 1 बजने वाला है, तो ये काट के साए पे बैठे हैं। इसके बांधने के लिए उसे खब्बड़ बोलते हैं, वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये सारी के सारी ना इन्होंने गंदम ये हाथ से काटी है। और शदीद ये मई का महीना शुरू होने वाला है। आज जो तकरीबन 28 अप्रैल है, गर्मी है काफ़ी ये सब पंजाब में। तो आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने हाथ पे कटाई की है। ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम, और दोपहर को भी कटाई करते हैं। अभी साए पे बैठे हैं, आपको ले चलते हैं, वो देखें जी क्या कर रहे हैं। ये खबर बना रहे हैं, तो इनसे पूछते भी हैं कि इन्होंने कैसे कटाई की है और कौन कौन कटाई करते रहते हैं और ये कैसे बांधेंगे, कैसे निकालेंगे। ये देखें जी, आपको पहले दिखाते हैं। ये दरख्त है, दरख्त के साए में ये बैठे हैं। ये दोनों बाप बेटा हैं। तो ये कर रहे हैं जी, खबर बना रहे हैं। असलम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखें जी, ऐसे ये होता है चारा, ये ऐसे बनाते हैं। वो आगे से डाल के उसमें लकड़ी और ये कटाई कर रहा है। ये इसका बेटा है और इस तरह ये रस्सा बना रहे हैं। ये तिनको का पराली कैसे बोलते हैं, ये जो चावल होता है, चावल का ये चौन उसको होता है, उसकी ये पराली बनाते हैं। जी असलम कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक हो? क्या करते पे हो? हाँ, खब्बड़ वट रहे हो। इन्हें खबड़ा का की करना है? ये कणक बनसो। अच्छा, तो ये कितने खब्बड़ वटने? 100-150 खब्बड़ तुसी वट लिया। आ देखो जी, इस तरह लेबर कर देन, मजदूर कर देन। असलम में जी कणक कट्टी है, तुसी ये के नाल कट्टी है? दातरियां नाल कटाई की? किस तरह कटाई की? थोड़ा खड़े हो ना, मैनूं दसो। ये तुहानूं शहर के लोग, काफ़ी लोग देख रहे ने। हाँ, इस साइड से थोड़े इधर आओ ना। हाँ हाँ, ये देखो जी, ये है जी मजदूर है असलम। इसने ये गंदम काटी है। दूसरा इसका ये बेटा है। ये गंदम काट के अब काफ़ी धूप है, धूप में ये साए पे बैठ के उसके खब्बड़ बना रहे हैं। इनको बांधेंगे, परियों को बांध के। ये कैसे गंदम कटाई आपने, किस तरह की? फिर ये आप बांधेंगे, उसके बाद क्या क्या करना है, कैसे क्या? अच्छा, दातरी के साथ कटाई की है। अच्छा, कितने लोग आप कटाई करते रहे? दो। एक तुम और दूसरा कौन था? ये उर्दू आपको समझ नहीं आती? चलो पंजाबी में बात करते हैं। ये उर्दू समझ नहीं आती है, पंजाबी में बात करते हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਸੀ? ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ इस तो बाद हुण कटाई करके रख देती तुसी। एक खब्बड़ भी बना लेना। ये देखें, ये खब्बड़ है, ये इनकी पराली रखी हुई है। तो अब इसके बाद अगला मरला क्या है, इसे आगे क्या करेंगे? इसको बांध के इसको फिर मशीन आएगी, उसमें डालेंगे, वो निकालेगी, दाने अलग करेगी, तूड़ी अलग करेगी। अच्छा, तूड़ी अलग कर देगी, दाने अलग कर देगी। अच्छा, ये देखें जी, इस तरह ये इसका बेटा है कि ये तो असलम शरीफ सा बंदा है, इसे उर्दू बोलनी नहीं आती, सारी उम्र ये शरारतें करता रहा। हम बचपन की सुना है क्या? इधर पहले कितने अरसे से इधर रह रहे हैं असलम?
ये अच्छा, ये मजदूरी करके फिर ये गंदम उठा के ले जाएंगे रोटियों वगैरह। क्या क्या ये आसान काम है? वो तो करना था। करना तो कहते हैं आसान काम तो नहीं, करना तो है, बहुत मुश्किल काम है, गर्मी में करना पड़ता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ज़िम्मेदार ये जो लोग होते हैं मजदूर, ये इतनी मुश्किल से गंदम वगैरह ये फसलें तैयार करते हैं और बाज़ारों में पहुँचाते हैं। अब इनको सही जो रेट है ना, वो रेट नहीं सही मिल रहा। तो कितना आपने इस पर खर्च कितना किया था? और ये जो गवर्नमेंट है वो ख़रीद तो रही नहीं है, ये बेकार हो रही है, मंडी में जा रही है। तो मंडी में इसका रेट 3000 के राउंड अबाउट लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपको कोई मुनाफा होगा? नहीं, कैसा मुनाफा? कोई मुनाफा नहीं है, ये कोई मुनाफा है? ये जी हाजी मोहम्मद यार साहब आ गए हैं, ये मुंशी हैं इधर के। तो ये आपको बताएंगे हाजी साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक। ये हैं जी हाजी साहब। तो ये जो गंदम आपने कटवाई अभी करवाई है, तो आगे सुना रेट नहीं है, खादें महंगी हैं, बिजली का जो बिल है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या मुतालबे हैं आपके? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ 5200 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਾ। अच्छा 5200 यूनिट चल रहा है। तो कितना बिल दसा जी? 365,000। अच्छा 3 लाख 65,000 एक महीने का बिल आया है। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। एक महीने तो बचता की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ? ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। खे वो खे क्या होती है? ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦਾ। अच्छा 70 रुपए यूनिट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜਾ 9,000 ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਅਧੀਆ ਵੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਅੱਛਾ 5 ਕੇ 6,000 ਨੂੰ ਡੀਆਈਪੀ ਅਧੀਆ 13,000 ਨੂੰ ਡੀਆਈਪੀ 13000 ਦੇ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਯੂਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 6,000 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੜੀ। 6000 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦਮ ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੋਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੂਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੂਈ ਖਲੋ। ਲੂਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੱਝੂ ਨੰਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। अच्छा मज्जू नंगा कर देता नहीं, वो हार रहा था मज्जू नंगे हो जा सो कुछ भी नहीं करना। लो जी सुनो जी गिले शिकवे इन ज़िम्मेदारों के। ऐसे ये मज़दूर लोग काम करते हैं। ज़िम्मेदार इनका ये है कि ये कहते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट के पुलिसियों से। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये देखें जी साय पे बगैर बिजली के बगैर गर्मी के इस तरह ये लोग मजदूरी करते हैं और इनको सिला ऐसे दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गाँव की ज़िंदगी को मज़ा लीजिए।